हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन जुलाई का थर्ड वीक करने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट सारा जो भी अपन ने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। इस क्लास के अंदर मैं ऑप्शन से करंट अफेयर याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो ऑप्शन से करंट अफेयर याद करते हैं अपन डेली क्लास के अंदर। ठीक है, अभी ओनली अपना फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन होगा। जिन्होंने भी सारी क्लासेस देखी इस वीक की, उनको रिवीजन में हेल्प होगी और करंट अफेयर याद होता रहेगा। ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लेना। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इशूड स्कीम गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट प्रोग्राम कंपोनेंट टू इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ट्रेंड्स टू which of the following organization will be the implementing agency for this tranche। जो साइट प्रोग्राम का ट्रांच 2 है उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका टारगेट है प्रोड्यूस करने का 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम रन टिल 31 मार्च 2030। आउटले फॉर साइट प्रोग्राम 13,050 करोड़। साइट प्रोग्राम के लिए कितना आउटले रखा है? 13,050 करोड़। एंड ट्रेंच 2 का टारगेट कितना है? उसका टारगेट है 4,50,000 टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। ठीक है, साइड प्रोग्राम के ट्रेंच 2 का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है गवर्नमेंट स्कीम, बस आपको नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which state has launched a Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi scheme to provide eligible farmer 2,000 rupees per year to buy fertilizer and seeds as well as do other agriculture related works। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया फर्स्ट जेन एआई लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो इंडिया का पहला जेन एआई लैब जो स्टॉक ब्रोकिंग में है उसका नाम है ब्लिंकक्स। ठीक है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च की? ब्लिंकक्स, ये मुंबई बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गूगल एम्प्लॉय हैज क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ड्रेस, दिस ड्रेस इज नोन एज। तो वर्ल्ड की पहली एआई ड्रेस का नाम है मेडुसा ड्रेस, जो बनाई है गूगल के एम्प्लॉय क्रिस्टिना अंस ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी एक बुक आई है इकोज ऑफ फेथ टेल्स ऑफ एक्सप्लोरेशंस नेचर एंड डिविनिटी। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अशोक लवासा और नवल लवासा। और अभी अल्पना किलवाला ने भी एक बुक लिखी, किला वाला ने, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, which state government has announced a special scheme offering a 50% subsidy on nano urea and nano DAP to promote sustainable agriculture practices। तो 50% यूरिया सब्सिडी देगा गुजरात। नेक्स्ट है, Indian Register of Shipping Mumbai has signed a MOU with which of the following institute aiming at advancing maritime safety through the development of a ship trajectory prediction tool। तो शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल के थ्रू मैरीटाइम सेफ्टी के लिए इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। ये दिया शिवा शंकरी जी को। इसमें कैश प्राइज है 5 लाख का। ठीक है, तो जो डेली पढ़ रहे हैं उनके अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा, उनको डेली डेली बहुत सारा मैं याद करवाता हूँ। लगभग हर क्लास के अंदर मैं 100 क्वेश्चन याद करवाता हूँ। जो डेली अच्छे से मेरे को फॉलो करेगा उसके जीए में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। प्लस जो क्विज सेट में करवा रहा हूँ उनको भी अच्छे से फॉलो करेगा। 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, उसी के अंदर मैं गवर्नमेंट स्कीम भी अभी करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस नेम्ड होंगहुआंग 70। तो होंगहुआंग 70 चाइना ने लॉन्च किया है, जो वर्ल्ड की पहली हाई टेम्परेचर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस है। Which state has won Best Agriculture State Award for the 2020-24 for its innovative agriculture and rural initiative। तो एग्रीकल्चर और रूरल इनिशिएटिव के लिए वो भी इनोवेटिव बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की।
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज ऑर्गेनाइज्ड दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति हुई भुवनेश्वर के अंदर। जैव ग्रामम campaign has been launched to promote organic farming. This campaign is launched in which state? तो जैव ग्रामम स्टार्ट किया केरला गवर्नमेंट। Which company has launched घर घर solar initiative in Uttar Pradesh aimed at providing every home with clean energy through rooftop solar solutions? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर इनिशिएटिव स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry has launched Project Pari, Public Art of India, which aims to showcase public art inspired by millennia of artistic heritage while incorporating contemporary themes and techniques? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट परी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही फ्रांस के साथ मिलके एक म्यूजियम बना रहा है, युगे युगी भारत, युगी भारत। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में टीसीएस अपना एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहा है। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना रहा है? पेरिस में बना रहा है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज टारगेटेड, यहाँ यूएस डॉलर आएगा। ठीक है, टारगेटेड 100 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स टारगेट बाय विच ईयर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 100 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करेगी कौन से ईयर तक? 2030 तक। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का भी यही टारगेट है, सेम एक्सपोर्ट का। जापान एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड रेसिप्रोकल एक्सेस अरेंजमेंट दैट अलाउज देयर मिलिट्री फोर्सेस टू एंटर ईच अदर्स कंट्री मोर इजीली? तो रेसिप्रोकल एक्सेस अरेंजमेंट किया है फिलीपींस और जापान ने। Who has assumed the presidency of Financial Action Task Force for a 2-year term from July to June? तो एलिसा डी एंडा माड्रोजो जो मेक्सिको से हैं, उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किए हैं और एफएटीएफ के 39 कंट्रीज मेंबर है। अभी एक बुक आई है समया फोरम द सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है वृंदा रमन ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश हैज recently become which number full member of the Colombo Security Conclave? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बांग्लादेश 5वां मेंबर बना है। ठीक है, अभी 10वां मेंबर बेलारूस बना है, इसका 80 होगा। ठीक है, बांग्लादेश 5th फुल टाइम मेंबर बना है ऑफ कॉन्क्लेव सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, सॉरी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ओके, 4 मेंबर कौन कौन से इससे पहले? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस एंड मोल्डिव्स। ठीक है, International Olympic Committee partnered with which country to host the inaugural Olympic E-Sports Game 2025? तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। उसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है, 12 ईयर का। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री एडवाइज प्राइवेट टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्टर टू गेट इन स्पेस ऑथराइजेशन फॉर नॉन इंडियन सैटेलाइट बाय 1 अप्रैल 2025? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने बोला है जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टर है, उनको इन स्पेस ऑथराइजेशन लेना है, जो भी नॉन इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले। डेट भी याद रखिए। The dredged sediment reuse project that was recently approved by the Ministry of Port Shipping and Waterways is set to get implemented by which institute? तो dredged sediment reuse project उसको अप्रूव किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने, ये इंप्लीमेंट कर रहा है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब, ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 12 जुलाई को। ठीक है, और ये इसकी सेकंड टाइम ही मनाया गया है। ठीक, पहली बार 2023 में मनाया गया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है 2025 से लेके 2034 को as the United Nations decade on combating sand and dust storms to fight against the meteorological phenomena. The United Nations decade on combating sand and dust storms ये 2025 से लेके 2034 तक मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी कौन सा पॉइंट ट्रू है विथ रेस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ द 2024 इंटरनेशनल आईएमओ मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एंड सी? इसके लिए कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो पॉइंट ए और सी ट्रू है। ठीक है,
ए में क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है आईएमओ अनाउंस 2 विनर्स ऑफ द 2020-24 आईएमओ अवार्ड्स फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर एट सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है कैप्टन अविलाश रावत एंड द क्रू ऑफ द ऑयल टैंकर मार्लिन लोंगा वर अनाउंस एज द विनर्स। इन दोनों को विनर का अवार्ड दिए। प्लस बी में गलत ये है, बी के अंदर ये है कि जॉर्ज फर्नांडो गैलेविस एंड द क्रू ऑफ द टग बोट टीमेक्स माया, ये गलत है। बलजीत गलत, टीमेक्स माया इनको नॉमिनेट किया है मैक्सिको के द्वारा। ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ऑन विच डे इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है हर बार? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मलाला डे। नेक्स्ट है इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज लॉन्च्ड घर घर सोलर टाटा पावर के संग इनिशिएटिव टू प्रमोट रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। उत्तर प्रदेश, अलग फॉर्म में है बस। Ministry of Electronics and IT has recently collaborated with which organization to develop an AI auditing tool for monitoring corporate India and detecting fraud? तो AI audit tool के लिए ICAI के साथ पार्टनरशिप की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके लिए 25 करोड़ देगा। डेवलपमेंट ऑफ AI टूल्स विच प्लान्स टू एक्सपेंड द बजट ऑफ 200 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट पे गए रशिया और ऑस्ट्रिया 8 जुलाई से 10 जुलाई, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट होगा? ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट इन मॉस्को वाज को-चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड रशिया सेट अ टारगेट टू increase bilateral trade to $200 billion by 2030, including the use of national currencies to bypass Western sanctions. Prime Minister Modi has honored with the Russia's highest civilian honor, Order of Saint Andrew. ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी ट्रू है, बी गलत है। बी गलत क्यों है? क्योंकि $100 बिलियन का टारगेट किया है, यहाँ 200। ठीक है। प्लस मोदी जी को रशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड किया है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। एक ये भी क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 which electrical equipment manufacturing company that has recently won the Golden Peacock Award 2020-24 for exceptional energy efficiency initiative? तो एनर्जी इफिशिएंसी इनिशिएटिव के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज रिसेंटली emerged as the leader in the YouGov recommend ranking 2020-24 in India, achieving a recommend score of 90.2। तो सबसे ज्यादा रिकमेंड किया तनिष्क को, 90.2 स्कोर है YouGov recommend रैंकिंग में। और नंबर 2 पे है अमेजोन 87.5 के साथ। ठीक है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुई है पैनासोनिक की हुई है, उसमें स्कोर में जो चेंज आया 1 साल में प्लस 10.8 का है। ठीक है। और इमिरेट्स एयरलाइन 3rd नंबर पे है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड 4th नंबर पे है, गूगल पे 5th नंबर पे है। मध्य प्रदेश has recently approved how much amount of rupees to implement the national e-विधान application in its state? तो नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के लिए एमपी ने 23.8 करोड़ दिए हैं। ठीक है। 60% फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट। Which state has recently won the Best State in the Horticulture Award 2020-24 at the Agriculture Leadership Award in New Delhi? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड के लिए बेस्ट स्टेट कौन सा है हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में? तो वो है नागालैंड। ठीक है। A new world record of planting more than 11 lakh saplings within 24 hours has been set up by which Indian city? तो 11 लाख saplings किए हैं 24 घंटे के अंदर, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंदौर ने। ठीक है। सागर कवच अभी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हो रही है आंध्र प्रदेश में। नासा अवॉर्डेड SpaceX a contract of how much amount to deorbit the International Space Station in 2030? तो इसके लिए $843 बिलियन दिए हैं SpaceX को नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द biennial मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पीस ब्लैक। तो एक्सरसाइज पीस ब्लैक कहाँ हुई है? अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ठीक है। इंडिया की तरफ से भावना कंत गए हैं। इंडिया की तरफ से कौन गए? भावना कंत हु वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द पीस ब्लैक। बस याद रखना है पीस ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? डार्विन बेस में, ऑस्ट्रेलिया के। Which portal has recently been integrated with the Ayushman Bharat digital mission to create an integrated digital health infrastructure across India? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कौन सा पोर्टल इंटीग्रेट किया है उसके साथ? तो ई स्वास्थ्य धाम।
ठीक है। द पोर्टल हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स हेल्थ पैरामीटर फॉर ए स्मूथ जर्नी ऑफ पिलग्रिम्स विजिट यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, इसी के लिए। और आभा अकाउंट में कितने डिजिट का है? आभा नंबर 14 डिजिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry has recently capped interest equalization at 1.66 crore per importer exporter code for the period from 1st July to 31st August 2020? तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन कितना किया? 1.66 करोड़ पर इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तो किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज रिसेंटली लॉन्च्ड this portal to ensure that beneficiary receive complete information all about all schemes, जितनी भी स्कीम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? नए खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है, और ये इनका 4th टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड sign a letter of intent to jointly develop which missile during the NATO's 75th anniversary summit held in Washington DC। नाटो का जो एनिवर्सरी थी 75th, वहां पे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड ने एक लेटर साइन किया, ये डेवलप करेंगे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, ठीक है, और उसकी रेंज होगी 500 किलोमीटर, ओके। Puma India has recently partnered with Indian Olympic Association to become official footwear partner for the Indian contingent at which game? तो पेरिस ओलंपिक की जो इंडियन टीम है उसकी फुटवेयर पार्टनर कौन है? पुमा इंडिया, ठीक है, और उन्होंने पुमा इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन का नाम है सी द गेम लाइक वी डू। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाते हैं? हर बार वो मनाते हैं 15 जुलाई को। इस बार की थीम है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। बीएसएनएल के नए सीएमडी कौन है? वो है रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द पैट टिलमैन अवार्ड 2020-24 फॉर सर्विसेज एट द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अर्ली अवार्ड्स? तो पैट टिलमैन अवार्ड मिला है प्रिंस हैरी को, और इनकी एक फाउंडेशन है उसके लिए मिला है, फॉर हिज द इनविक्टस गेम्स फाउंडेशन, ए प्लेटफॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर वाउंडेड, इंजर्ड एंड सिक सर्विसमैन एंड वुमेन। इसके लिए पैट टिलमैन अवार्ड मिला है। नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनॉग्रेटेड 6-lane एक्सिस कंट्रोल 7 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गार्गल इन गोवा, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं अपन। विच स्टेट टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-23-2024? तो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया, उसमें टॉप पे है केरला, उत्तराखंड, फर्स्ट स्टेट है बिहार, ठीक है, 4th टाइम है, 4th एडिशन है, सॉरी, ठीक है, और 4th टाइम ही केरला टॉप पे है, बट इस बार उत्तराखंड के साथ शेयर किया है टॉप स्कोर 79। फर्स्ट है बिहार, और यूटी में जो टॉप पे है वो चंडीगढ़, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, और ओवरऑल जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है, पहले 66 था 2020-21 में, 23-24 में वो 71 हो गया, ये स्कोर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, संविधान हत्या दिवस हर बार कब मनाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने डिक्लेयर किया है अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट द 1975 इमरजेंसी इन इंडिया। तो 25 जून को, नेक्स्ट ईयर से 25 जून 2025 को 50वीं एनिवर्सरी है जो 1975 इमरजेंसी हुई इंडिया के अंदर उसकी, तो 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है। Which of the following points are correct with respect to the Prime Minister Narendra Modi's visit to Mumbai, Maharashtra on the 13th July 2020? Prime Minister Modi laid the foundation stone for two major infrastructure projects, 16,600 crore Thane Borivali Twin Tunnel project and 6,300 crore Goregaon Mulund link project. And option number B, Prime Minister Modi launched the Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshana Yojana internship scheme for unemployment youth with an outlay of 6,600 crore. And Prime Minister Modi inaugurated the Indian Newspaper Society Towers and the INA Secretariat in Bandra Kurla Complex, Mumbai. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड सी ट्रू है। बी में मिस्टेक ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये तो लॉन्च की है स्कीम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना,
बट इसका आउटले है 5,600 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी स्टॉमक्स रेसिंग फ्यूल लॉन्च किया है, डिलीवर किया है एट मद्रास इंटरनेशनल सर्किट इन चेन्नई? तो क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। Assam state government has signed a 6-year lease agreement with Tata Group to set up a semiconductor unit at investment of how much amount? तो 27,000 करोड़ का लीज एग्रीमेंट किया है असम ने टाटा के साथ। मध्य प्रदेश कौन से ईयर को एज इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करेगा? 2025 को। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हेवी लिफ्ट रॉकेट दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड into space for the first time from Europe's spaceport in French Guiana is named. तो एरियन 6 रॉकेट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जिसको पहली बार यूरोप की स्पेस पोर्ट फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया है। ठीक है, और 63 मीटर टॉल रॉकेट वाज डेवलप्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4 बिलियन यूरोस बाय एरियन ग्रुप। एरियन ग्रुप में एयरबस और सैफरन दोनों है। इतना डिटेल में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, गोल्ड who has won the Golden Sandmaster Award with a gold medal at the International Sand Sculpture Championship 2020-24 held in Russia? तो गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसने जीता है? सुदर्शन पटनायक जी ने जीता है। ठीक है, जो ओडिशा से है। ठीक, और इस बार इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हुई है, उसकी थीम है हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड फेरी टेल्स, और इनको पद्मश्री मिला है 2014 के अंदर। नेक्स्ट है, in July, India signed a MOU with which country to provide grant in aid for the implementation of 4 community development project? तो 4 community development project के लिए इंडिया ने मार्शल आइलैंड के साथ पार्टनरशिप। एक सेकंड, थोड़ा सा अपन मैं पहले एक सेकंड रुकना। ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2020-24 एक्स report has been released by which organization stating that India's population is expected to peak at about 1.7 billion in 2062? तो ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। बोला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.7 बिलियन हो जाएगी 2062 में। ठीक है, अभी इंडिया मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, 1.45 बिलियन पीपल है। ठीक है, चाइना सेकंड प्लेस पे है जिसमें 1.419 बिलियन है। यूएस थर्ड नंबर पे जिसमें 345 मिलियन है। ठीक है, इंडिया's current projected population will peak at 1.69 billion and will start declining in 2062। और इंडिया की पॉपुलेशन 21वीं सेंचुरी के एंड तक 1.5 बिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट है, अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने 10वीं एनिवर्सरी मनाई स्किल इंडिया मिशन का? तो 15 जुलाई को मनाया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने 15 जुलाई को हुई स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया, तो उसके 10 साल हो गए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी गियर शिप चैलेंज लॉन्च किया टू बूस्ट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन इन इंडिया? तो गियर शिप चैलेंज लॉन्च किया है नीति आयोग ने। Which portal that was launched by Ministry of Development of North Eastern Region to integrate farmers and sellers in the North East region? तो NERAC नीरेस एक पोर्टल लॉन्च किया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ज्योति राजेश सिंधिया ने। नेक्स्ट है, according to the recently released WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage report, India's national immunization program missed how many children for DPT, diphtheria, pertussis and tetanus and measles shots in 2020-23? एक रिपोर्ट है ये WHO और यूनिसेफ की, उसमें बोला है कितने इंडियन चिल्ड्रन है ऐसे जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है। ठीक है, तो वो है 1.6 मिलियन। ठीक है, इंडिया सेकंड हाईएस्ट कंट्री है, नंबर 1 पे नाइजीरिया है, 2.1 मिलियन चिल्ड्रन है जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है। Who has been appointed as the co-chair of the Alliance of CEO Climate Leaders? CEO Climate Leaders के जो co-chair हैं वो है सुमन सिन्हा जी। नेक्स्ट है, अभी विंबलडन ओपन हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर है स्पेंस कार्लोस अल्काराज won the 2020-24 women's men's single title, defeating Novak Djokovic of Serbia, Great Britain's Henry Patton and Finland's Harry Heliovara won the men's double title by defeating Australia's Max Purcell and Jordan Thompson. Option number 3, Iga Swiatek of Poland won the women's single title by defeating Jasmine Paolini of Italy.
तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, ए और बी तो करेक्ट है। ठीक है, तो सी आंसर होगा। तो देखो मैंने याद भी कराया था आपको। पहली बात तो विंबलडन ओपन ए 137वां है, ग्रास कोर्ट पे होता है ये। इनका ऑर्डर है AFWU, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन यूएस ओपन। ठीक है, अब यूएस ओपन होगा और ये होता है ग्रास कोर्ट पे, ये होता है क्ले कोर्ट पे, और ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, अभी अपन को क्या क्या याद रखना है इसके अंदर, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? वो जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से है। सबसे इंपोर्टेंट, इन्होंने हराया किसको? रनर अप है नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक जो सर्बिया से है। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता किसने? वो जीता है बारबोरा क्रेजकोवा, सॉरी बारबोरा, स्पेलिंग बहुत ही अजीब है इनकी, क्रेजिकोवा। ठीक है, ये चेक रिपब्लिक से है। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेस्मिन पाउलिनी, जेस्मिन पाउलिनी जो इटली से है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट विच एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन ऑन 11 सितंबर एंड 12 सितंबर। तो सिविल एविएशन के ऊपर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इंडिया सेकंड एडिशन होस्ट करने वाला है। पहला एडिशन चाइना ने होस्ट किया था, 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इन उत्तराखंड इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी इज ओपन एट नेचर एजुकेशन सेंटर। तो उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी ओपन कहाँ हो रही है? वो हो रही देहरादून के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडक्टेड 70 हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स फ्रॉम ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 40 हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन जो इंडक्ट की इंडियन आर्मी ने की है, और इंडियन आर्मी को भी 2027 तक जोरावर टैंक, जो जोरावर फील्ड बैटल टैंक है, जोरावर टैंक, वो इंडक्ट कर दिए जाएंगे। और ये बनाया है किसने? है DRDO और L&T ने। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ही पुनीत बाला ग्रुप के साथ मिलकर, पुनीत बाला ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वो कहाँ बना रहे हैं? पुणे के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which company has recently announced a generation green campaign along with the AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन कैंपेन ओप्पो इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा मैं 1 मिनट का ब्रेक है, पानी पी लेता हूँ। हंड्रेड डे प्रोग्राम मैनेज बाई 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन। तो ग्रीन जनरेशन ग्रीन प्रोग्राम ओप्पो इंडिया ने लॉन्च किया है AICTE के साथ में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एनुअली सेलिब्रेट डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ रोम स्टैच्यू इन 1998। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे कब मनाते हैं? 17 जुलाई को मनाते हैं हर बार। Which country hosted the inaugural edition of the World Championship of Legends in which Indian championship team led by युवराज सिंह? थोड़ा क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, अभी लेजेंड्स की एक चैंपियनशिप हुई है जो लंदन में हुई है, इंग्लैंड में। ठीक है, 2 स्टेडियम में हुई है, बर्मिंघम क्रिकेट ग्राउंड और नॉर्थहैम्पटन स्टेडियम में। ठीक है, जो एडवेस्टन क्रिकेट ग्राउंड है। ओके, अब देखो इसमें याद रखना है, फाइनल इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान को हराया, इंडिया ने जीता है फाइनल, पाकिस्तान को हराया। इंडियन टीम के कैप्टन थे युवराज सिंह। ओके, 6 टीम ने पार्टिसिपेट लिया है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कौन कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट नहीं लिया है। ठीक है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। स्पेन वॉन द विच एडिशन ऑफ द यूएफए यूरो कप हेल्ड इन जर्मनी। तो यूएफए यूरो कप का 17वां एडिशन है जो स्पेन ने जीता है, 17th एडिशन है। ठीक है, स्पेन ने 4th टाइम जीता है। स्पेन अभी 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? जर्मनी में। स्पेन ने हराया किसको? स्पेन ने हराया फाइनल में इंग्लैंड को। ठीक है, और वहीं जर्मनी के प्लेयर हैं थॉमस मुलर है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से। फ्रांस के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर है ओलिवियर जीरोड, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं
शेहाडन शेकरी शेकिरी जो बायरन म्यूनिक और लिवरपूल के प्लेयर हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट ली। Who has recently awarded the 2024 Committee on Space Research (COSPER) Harry Macy Award during the 45th COSPER Scientific Assembly held in बुसान, साउथ कोरिया। कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसको शॉर्ट में बोलेंगे कोस्पर। तो 45th कोस्पर साइंटिफिक असेंबली हुई है बुसान, साउथ कोरिया में। वहीं पे हेरी मेसी अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। और वहीं पे एक और अवार्ड मिला है अनिल भारद्वाज जी को। वो अवार्ड का नाम है विक्रम साराभाई मेडल। ठीक है। Ministry of Defence has notified fifth positive indigenization list of how many items for the defense public sector undertakings। तो फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में टोटल 346 आइटम है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट टू एनहांस रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आईसीएआर ने लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका 96 फाउंडेशन डे भी मनाया गया अभी रिसेंटली 16 तारीख को। In July 2024 Digital Economy Report was released by which organization stating that India's 163% increase in electronic waste generation from 2010 to 2022। तो अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, उसी में बोला है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है 2010 से 22 के अंदर 163% इंक्रीज हो गया है। ठीक है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 2.5 टाइम्स फ्रॉम 2023 to 39 बिलियन बाय 2029। किसको अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट अंटिल 2027। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है वो बने रॉबर्ट मेट्सोला, सेकंड टाइम बने हैं ये। और ये कहां से है? माल्टा से। नेक्स्ट है, जेम्स एंडरसन ने भी रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से। वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? फास्ट बॉलर है, वो इंग्लैंड से खेलते हैं। ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट खेले हैं सचिन तेंदुलकर के बाद बोर्ड ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। उसके बाद जेम्स एंडरसन ने 188 टेस्ट मैच खेले हैं। तो पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के। और थर्ड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर है मुथाई मुरलीधरन के 800 विकेट है, शेन वॉर्न के 708 विकेट है, और फिर है एंडरसन के 700 कुछ विकेट है। विच कंट्री रिसेंटली वॉन द 40th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका कप। तो कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हराया है। ठीक है। और ये 16वीं बार जीता है अर्जेंटीना ने, यूरुग्वे ने 15 बार जीता है, ब्राजील ने 9 बार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अभी एक कार्बतल वेटलैंड है। ठीक है। यहाँ पे एलिगेशंस हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बिठाई है। तो कार्बतल वेटलैंड कहाँ? यह है बिहार के। ठीक है। A new malaria vaccine R21 matrix and co-developed by which organization and the University of Oxford was officially introduced in Kottayam, Iowa। तो R21 मैट्रिक्स जो है ये मलेरिया की वैक्सीन है, इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर। अभी एक बुक आई है, सॉरी हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये बुक किसने लिखी है? नॉवल किसने लिखा है? वो लिखा है टिम वॉकर ने। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके ऊपर है, ये इसकी 40th एनिवर्सरी के ऊपर इसको रिलीज किया है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का 16 जुलाई को 96 फाउंडेशन डे था। साउथ एशिया फर्स्ट डबल डेकर रेल कम रोड फ्लाईओवर वाज पार्शियली ओपन फॉर ट्रायल रन फॉर द पब्लिक इन विच सिटी। तो बेंगलोर में हुआ है ये फर्स्ट डबल डेकर रेल कम रोड फ्लाईओवर। नेशनल मंडेला डे कब मनाते हैं? हर साल इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं 18 जुलाई को। ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इक्विटी। नेक्स्ट 87। इन स्पेस हैज गिवन ऑथराइजेशन टू विच कंपनी टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस। तो इन स्पेस ने कौन सी कंपनी को ऑथराइजेशन दे दिया है टू वर्क एज ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस? तो दिया है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है। नेक्स्ट, a 100 kg max take off weight unmanned aerial vehicle with a 25 kg payload was recently demonstrated by which company at Ladakh's
उमलिंगला पास। तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट अनमेन्ड एरियल व्हीकल है उसका ट्रायल किया है, ठीक है, जिसमें पेलोड है 25 kg का। कहाँ किया है? उमलिंगला पास, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है, 19,024 फीट पे। What is the name of BTS member who recently became the first ever Korean singer to carry the 2024 Paris Olympic Games torch? तो सियोजिन है, किम सियोजिन। Next, which company recently launched four new anti-drone products, namely Hoki, Barbaric, Sub 640 and Crust? ये किया जेन टेक्नोलॉजी ने। Who among the following has launched e-mobility research and development roadmap for India? Report in New Delhi. तो ये किया है, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया अजय कुमार सूद ने, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज साइंड coal mining development and production agreement for how many coal mines in Angul, Odisha, which were auctioned under the second attempt of 7 round? तो अंगुल ओडिशा में कितनी माइंस का ऑक्शन करना है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल माइनिंग डेवलपमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, 3 कोल माइंस। नेक्स्ट है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी फाउंडेशन डे मनाया, 73rd फाउंडेशन डे था 16 जुलाई को। How many full-time members were selected of the reconstituted नीति आयोग? नीति आयोग में टोटल फुल टाइम मेंबर 4 होते हैं, 15 यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, और वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं सुमन केबे, और जो 4 फुल टाइम मेंबर है उनमें VK सारस्वत है, रमेश चंद है, अरविंद वीरमानी है एंड विनोद के पोल है। चारों का नाम याद रखें, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली क्लास में मैंने कहा है। अब बैंकिंग अवेयरनेस करते हैं। 1 सेकंड का और ब्रेक लेता हूँ मैं, थोड़ा 5 सेकंड में पानी पी लेता हूँ। अब करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट, ठीक है। अरुण कुमार बंसल को अभी MD एंड CEO बनाया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? तो वो बनाया पेटीएम पेमेंट का, अरुण कुमार बंसल जी। ग्रीन को ग्रुप को अभी 6,200 करोड़ कौन दे रहा है? वो दे रहा है नेफ्ट, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप के लिए MOU की है? टू ऑफर वेरियस काइंड्स ऑफ लोन टू इट्स एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, तो वो की पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है RBI एक्सपेंडेड विच नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू गिफ्ट सिटी हैव्स, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसके नॉर्म्स को एक्सपेंड किया है, ठीक है। इट हैज अलाउड ऑथराइज्ड पर्सन टू प्रोवाइड रेमिटेंस फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट एज पर द IFSC विद इन IFSC। जो भी फॉरेन में FD वगैरह बनाना चाहते हैं तो ऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ कर दिया है, वो IFSC के अंदर ही फॉरेन में FD बना सकते हैं, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसकी लिमिट कितनी है? $2,50,000 है पर ईयर। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू इंट्रोड्यूस QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट्स अक्रॉस विच कंट्री? तो कतर नेशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप की। बैटरी कम रह गई है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। REC लिमिटेड सिक्योर्ड अ ग्रीन लोन वर्थ हाउ मच जापानीज येन फ्रॉम द ड्यूश बैंक? तो REC लिमिटेड को 31.96 बिलियन का ग्रीन लोन मिला है जापानीज येन, ठीक है। RBI ने कौन सी कंपनी को अप्रूवल दिया है टू बिकम ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? वो दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस, जिसके MD में हितेश सेठिया जी। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली launched which financial product for retail investors seeking returns on their idle saving? जो भी सेविंग पड़ी है उसके लिए बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है सेविंग प्लस। सेविंग प्लस वही है, मैंने आपको बताया था डेली क्लास के अंदर, जैसे आपका सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, सेविंग पर इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट अगर आप इसको फ्लेक्सी अकाउंट बोलते हैं इसको, या सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करा दोगे तो उसकी लिमिट है कि 1 लाख रुपए तक तो आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, बट 1 लाख से ऊपर जो वो FD बन जाएगी, FD का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही सेविंग प्लस अकाउंट किसने लॉन्च किया है? बजाज फिनसर्व
Asset Management Limited. Which organization has recently launched an agri fund for startups and rural enterprise to support startups and agripreneurs through the investment in sector specific, sector agnostic and debt अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नाबार्ड ने किए हैं 750 करोड़ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। ठीक है, एक सेकंड में चार्जर लगा लेता हूँ, अगर क्लास रुक गई तो फिर अपन को वापस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इससे अच्छा अपन ईयरफोन लगा सॉरी चार्जर लगा लेते हैं इसको। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया का पहला नियो बैंक कौन बना है जिसने ऑफर किया पर्सनल लोन सॉल्यूशंस थ्रू द ओएनडीसी? तो वो किया है ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नियो बैंक कौन होता है जिसकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, जो ऑनलाइन ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है, अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उस एप्लीकेशन का नाम है कोटक 811। नेक्स्ट है, लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी विद ए फुल सूट ऑफ न्यू culinary offers to enhance lifestyle experience of globally minded customer। तो वो किया HSBC इंडिया ने लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड, बस इतना ही याद रखना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी बजाज फाइनेंस और बंधन लाइफ पे पेनल्टी लगाई है, कितने की? तो बजाज फाइनेंस पे 2 करोड़ की, बंधन लाइफ पे 1 करोड़ की। विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद बैंको बिलबाओ विस्काया अर्जेंटीना कोलंबिया BBVA कोलंबिया recently launched the world's first biodiversity bond with a value of $70 million to combat biodiversity loss। तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने BBVA कोलंबिया के साथ मिलकर वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड लॉन्च किया, $70 मिलियन उसकी वैल्यू। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज फर्स्ट ट्रेंच ऑफ व्हाट अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए इंडिया $2.5 मिलियन दे रहा है। ठीक है, यही अमाउंट का लोन अभी एक्सिम बैंक ने दिया है, 2.5 मिलियन का लोन किसको दिया है? गयाना को, फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए जगन चेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन से बैंक ने भी कंप्लीटली एक्वायर्ड किया है सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो जो है, इसको माइग्रेट कर दिया इसके बैंकिंग प्लेटफॉर्म से। तो सिटी बैंक का जो भी बिजनेस था, इंडियन बिजनेस था, इंडियन जो कस्टमर थे उसको एक्वायर किया एक्सिस बैंक ने, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट इन जुलाई 2024 रिलीज्ड बाय विच कंट्री, इंडिया GDP ग्रोथ इज 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करता है IMF, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया की GDP 7% रहने वाली है। नेक्स्ट, RBI ऑथोराइज्ड बैंक्स टू यूटिलाइज रेटिंग फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिटरमाइनिंग रिस्क वेट्स इन कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस। कैपिटल एडिक्वेसी के अंदर रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए, रिस्क वेट के लिए ब्रिक वर्क से जो रेटिंग है उसको यूज करना है, RBI ने ये बोला है, ब्रिक वर्क्स रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी कौन से बैंक ने, अब डेली क्लास में यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ 333 डेज के लिए बता दिया था मैंने, वो गलती है, 444 डेज के लिए की है अमृत फर्स्ट स्कीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ठीक है, 444 डेज के लिए 7.50 पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB has recently approved what amount in loans to finance solar रूफटॉप सोलर सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए ADB इंडिया को कितना दे रहा है? $240.5 मिलियन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL रिसेंट डेटा, आयरलैंड सिक्योर्ड द विच स्पॉट ऑन द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर FPI राउटिंग फंड्स इनटू इंडिया। जो भी FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसके अंदर आयरलैंड की 4th रैंक है। ठीक है, इन्होंने मॉरिशियस को रिप्लेस किया है। ठीक है, नंबर 1 पे US है, नंबर 2 पे सिंगापुर है, नंबर 3 पे लग्जमबर्ग है। ठीक है, और नंबर 4 पे हो गया आयरलैंड। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक आई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया की GDP 7% रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF मैं अपलोड कर देता हूँ।
टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस पे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट, कल सुबह की क्लास जरूर देखना और सेट देखना स्टार्ट कर दो आप लोग।